देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज ले लो। नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना चाहिए और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। रात के 2 बजे मेरे घर के सामने तो बस ऐसे ही बैठे हुए हो। तू जो कभी चाहे। मैं आज रात एक मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, मुझे अचानक से कुछ याद आया। झीलेलन तो तुम्हारे क्लब के प्रेसिडेंट है ना? हाँ। क्यों? कुछ दिन पहले तुमने पोस्ट किया था कि तुम्हारे गले में दर्द था। जब मैं क्लास जा रही थी तो तुम्हारे गले के लिए उसने दवा दी थी मुझे। तो क्या वो दवाई तुम्हारी नहीं थी? नहीं तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गई थी। मुझे अभी याद आया जब उसने मुझसे पूछा। तुम्हारे क्लब प्रेसिडेंट सबका कितना ख्याल रखते हैं। ये तो रेयर बात है। सभी जूनियर्स का जो ऑफिशियल रूप से हमें मीटिंग पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना बिजी हो जाऊंगा। पर हमारे पास एक गुड न्यूज है। स्कूल के लिए हमने जो वीडियो बनाया है उसे 10,000 से ज्यादा शेयर मिले हैं। इतना ही नहीं, स्कूल अथॉरिटी ने भी तारीफ की है। अब अगले सेमेस्टर के लिए हमारे पास अच्छा खासा बजट होगा। तुम लोग थोड़ा तो पी सकते हो ना। मैं तुम्हारा ग्लास भर देता हूँ। जायदाई लाओ, इधर लाओ। ये लो तुम्हारे लिए। और मेरा? आप सीनियर हो इसलिए आपका नंबर बाद में। सिर्फ खाने पीने में कोई मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना हम कोई गेम खेलें? अच्छा बताओ, ट्रुथ और डेयर कैसा रहेगा? हाँ, क्या रूल्स हैं? 1 मिनट देती हूँ। जगह बनाओ। रुको बनाता हूँ। पेन का टिप इंडिकेशन होगा। वो जल्दी से ट्रुथ। अच्छा ट्रुथ, आज नए मेंबर्स को सवाल पूछने दो। तुम भी तो प्रेसिडेंट को जानना चाहते हो ना? क्या कोई लड़की है जो पसंद है? क्या टाइप? हाँ। कौन है वो? कौन है वो बताओ? बस मैं और नहीं बता सकता। कौन है? क्या वो लड़की है कोई? कौन से कौन है? बच्चे हैं? कौन है अब मेरी वो? बारी खत्म हुई, अगला राउंड शुरू करो। ठीक है। इस बार नहीं पकड़ा। चलो अब। रंग रंग पार्टी खत्म हो गई। अब अपनी गर्लफ्रेंड को भी करने आओ। अचानक किसी काम से जा रहा है? कोई खाना मंगाने के लिए पहले से ही तैयार होकर जाता है क्या? ओके सीनियर, तो हम चलते हैं। संभल कर जाना और पहुंचकर ग्रुप में मैसेज कर देना। बाय। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। कोई बात नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, काफी देर हो चुकी है। जब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आता मैं यहीं रुकता हूँ। ओह, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही है जिस सेमेस्टर शुरू हुआ था तब तुमने मैकेनिकल हॉस्टल पूछा था? मुझे लगा ही था तुम उसी को ढूंढ रही हो। तुम सच में उसे बहुत पसंद करती हो। उसने मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। उसकी इतनी तारीफ सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे पछताने की जरूरत नहीं है। तू जायदाई। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। बाय 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 सीनियर। बाय बाय। वैसे तुम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। जानते हो, मैंने उससे कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है और मैं उसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम खुश हुए? राम राम, तुम तो फिर से सीरियस हो गए। तुम तो बड़े बोरिंग लड़के हो। बहन दिल मकान मालकिन हो ना?你看那月儿弯弯，有谁粉丝你？远的月光快照进我心，你说这是最美好的风景。人静悄悄疏离，却越靠 ये तुम क्या कर रहे हो?却不言语。 किराए चुका। 想要每天清晨将手连从眼里听，愿你数点心 फिर तो तुम्हें मेरा बस आदमी ट्रस्ट भी देना पड़ेगा। 温柔动人的你，人就像是命中注定。 हमारी ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है और कुछ भी डिस्कस करने को नहीं है। हे, मैं तो भूल ही गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू ईयर आ रहा है, तो हमारा कैंपस प्लान कर रहा है न्यू ईयर पार्टी के लिए। तो लिटरेरी क्लब रिस्पॉन्सिबल है सब प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन उनके मेंबर्स इस बार काफी कम हैं, तो हम सोच रहे हैं उनका साथ देने के लिए। ज़ूमियाओ, तुमने बताया था कि तुमने हाई स्कूल में कई प्रोग्राम, हम ये जिम्मेदारी तुम्हें दे दें। ओह, तुमने तो मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी। मैंने तो बस हाई स्कूल में सिर्फ कुछ ही डांस कंपटीशन किए थे। तो क्या डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई पॉइंट नहीं है?
अरे मैं सच में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अरे याद आया, जब मैं ऑनलाइन कंटेंट मटेरियल सर्च कर रही थी तो मुझे ज़ैंग लोरांग का स्कूल में एक ड्रामा परफॉर्मेंस का वीडियो मिला था। उसे तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस जरूर होगा। कैसा रहेगा, ज़ैंग लोरांग को ज्वाइन कर ले? ठीक है, तुम दोनों कर सकते हो। ज़ैंग लोरांग, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। ज़ैंग लोरांग, माफ करना मैंने तुम्हें इन्वॉल्व किया। कोई बात नहीं, वैसे भी हम एक ही क्लब में हैं। क्यों ना आज हम एक साथ लंच कर ले, फिर हम एक क्लास में जाकर रेफरेंस मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आज लंच नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें किसी खास मटेरियल की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और अगर हमें डिस्कशन करना हो तो हम किसी और टाइम कर लेंगे। अभी मैं चलता हूँ। जाई जाई, आजकल तुम हॉस्टल में काफी टाइम बिता रही हो, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रही? उसके क्लब ने उसे टास्क दिया है तो वो ना न्यू ईयर के इवेंट में थोड़ा सा बिजी है। ओह अच्छा। पर रुको, मैं उसे एक बार पूछती हूँ। तुम्हारी स्वीट प्यारी और समझदार गर्लफ्रेंड पूछ रही है कि क्या आज हम साथ में डिनर करें? प्लीज मैसेज मिलते ही रिप्लाई करना। बिल्कुल। तो फिर शाम को मिलते हैं। तो फिर हम सबकी मौजूदगी आज के लिए बस इतना ही। ज़ैंग लोरांग, मुझे प्रोग्राम फॉर्मेट के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या तुम्हारा थोड़ा टाइम मिल सकता है? हाँ, आपको इसमें बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। कंफर्म होने पर इन्फॉर्म करो। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय। जरा इन ऑप्शंस पर एक नजर डालकर देखो। अगर हम ये वाला डांस चुनते हैं तो इसके लिए शायरी के बारे में क्या लगता है? वैसे ये काम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कर रहा है। फिर तो हम नहीं कर सकते। क्वायर परफॉर्मेंस में चैलेंज कम होता है और पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, जरा देखना तो मुझे। तो फिर क्वायर परफॉर्मेंस के लिए कौन सा गाना चुनना चाहिए? हमें गानों का रिमिक्स बनाना चाहिए, है ना? मुझे सच में माफ करना मैंने टाइम देखा ही नहीं। अंदर आ जाओ, इट्स ओके। ठीक है। वैसे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिजी है, लेकिन प्रोग्राम के बाद डिनर मेरी तरफ से। कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। हाँ, बाद में मिलते हैं। बाय। तो चले? बताओ क्या खाओगे? फ्राई फिश। मेरा काम खत्म। अगर मेरी क्लास नहीं हुई तो मैं मिलने आऊंगी। ओह माय गॉड, ये क्या है? ओह गॉड, कुछ हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पहले देख लेते हैं, फिर तुम्हें बाद में बताएंगे। अभी कुछ मत पूछो। क्या ये मेरे बारे में है? जाई जाई, हम तुमसे रात में बात करेंगे। ओ ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने ज़ूम याओ को फॉलो किया। आज जब मैं ऑनलाइन गई तो उसका पोस्ट दिखा, तब मुझे उसकी ये पिक्चर दिखी। जाई जाई, क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन ये फोटो तो असली फोटो से बिल्कुल अलग है। देखो। अरे ओहो, देखो, मुझे पता था ज़ैंग लोरांग कभी फ्लर्टी हो ही नहीं सकता। ये हरकत ज़ूम याओ की ही है, इससे बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सेंड करती हूँ तुम्हें। जब मैं किसी खास के साथ होती हूँ तो चाहे जो भी करूँ हमेशा खुश रहती हूँ। वाह, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये बहुत हैंडसम है। जाए जाए, अपना फोन चेक करो। वो तो कुछ ज्यादा ही याद कितने यकीन से बोली है। वो तो पता ही है, अगर तुम्हें नहीं जानती तब मैं भरोसा कर लेती। सुसाई साई, तुम बिल्कुल शांत रहो, शांति से सब्र करो। नहीं, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे उससे बात करनी है। अरे देखो, एक और पोस्ट किया। क्या वो वही है? हेलो। अरे तुम हो?
क्या बात है? ओह, पता है मुझे एक बात बहुत समय से परेशान कर रही है। मैं बड़ी उलझन में हूँ। अगर बुरा ना मानो तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। मैंने सोशल मीडिया पे एक लड़की को देखा जो लगातार मेरे बॉयफ्रेंड की फोटोज कंफ्यूजिंग कैप्शन के साथ अपने अकाउंट पे पोस्ट कर रही है। कई लोगों को लग रहा है कि वो दोनों कपल हैं, पर वो ये बता। मुझे माफ करना, मुझे हर बात ऑनलाइन पोस्ट करने की आदत है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें गलतफहमी हो जाएगी। मैं चांग दुरांग को ये बात नहीं बताऊंगी और नहीं उसे परेशान करूंगी। तो प्लीज तुम सोशल मीडिया से वो सारी फोटोज अभी हटा दो। अगर मेरा बॉयफ्रेंड बेवजह ही किसी और की पोस्ट में दिखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, ठीक है ना? मैं समझ गई, चिंता मत करो। आमतौर पर तो मीटिंग में बिल्कुल टाइम पर आ जाती है। सॉरी, मुझे आने में लेट हुआ, माफ करना मुझे। क्या हो गया? हाँ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्या तुम रोई थी? वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम मासूम हो इसलिए दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। तुम हमें क्यों नहीं बताती? हम तुम्हारी मदद हाँ, करेंगे। बताओ ना क्या हुआ। हाँ, हम सब एक साथ हैं। सही कहा। मैं तो तुम जैंग लोरांग हो? हाँ। मैं म्याओ की रूममेट हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या किया है? अगर म्याओ ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज डाल दी तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्यों प्रॉब्लम है? उसने म्याओ से फोटो डिलीट करवा दी। कितनी जलनखोर है। बेचारी म्याओ ने कुछ भी नहीं बोला और रात भर कंबल में रो रही थी। बार बार पूछने पर बताया उसने। तो क्या उसने डिलीट किया? हाँ? तो क्या उसने वो फोटो वहां से हटाई? पूछ ले तुम। अरे ये कैसा एटीट्यूड है? ये क्या है? क्या हुआ? मैंने फोरम का पोस्ट देखा जिसमें इंजीनियरिंग स्कूल के लड़के लड़कियों के रिलेशन के बारे में बताया है। ऑर्गेनाइजिंग क्लब से ही किसी ने पोस्ट किया है और इसमें ये कहा है, और इसमें ये भी कहा गया है कि कल जूम मियाओ क्लब मीटिंग के दौरान जैंग लोरांग को देखकर रोने लगी। सबको पता चल गया कि आखिर क्या हुआ होगा। मैं इस पोस्ट में रिप्लाई कर रही हूँ और उनसे पूछूंगी। लगता है अब लास्ट ऑप्शन ट्राई करना ही होगा। मुझे हॉस्टल की चाबी दो, मैं भी आती हूँ। पर तुम हॉस्टल क्यों जा रही हो? कपड़े बदलने। जैंग लोरांग, मेरी रूममेट ने तुमसे कुछ कहा क्या? तुम्हें गलतफहमी हुई है। जैसे सोचा वैसा कुछ नहीं है। इसका जायजे से कोई लेना देना नहीं। सॉरी, मैंने फोटो पोस्ट करते समय तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ करना। अरे कैसा इत्तेफाक है। जायजे, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बारे में इतनी परेशान हो जाओगी। अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को खुद ही समझा दूंगी। क्यों ना हम तीनों कैफेटेरिया चले? हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। मेरा पैर। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? देखो ना, सीधे चलने से भी मेरे पैर में मोच आ गई। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया तो अगली बार फिर कभी साथ में लंच करेंगे। बाय बाय। अच्छा जैंग लोरांग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, बताओ मुझे। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही क्यूट है। आगे से हमेशा मास्क पहन के निकलना। इतना हैंडसम होना सच में बहुत परेशानी वाली बात है। हाँ, ठीक है। हाँ, तुम्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट किया काफी टाइम हो गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है। 习惯每天都有你在身旁，照顾我细腻的模样。 चांग रांग, क्या तुमने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली? तो क्या सूसू इस बात से नाराज नहीं होगी? मैंने उसे बता दिया। क्या कहा तुमने? सूसू ने कहा कि अगर ये तुम्हारे लिए है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इससे गुस्सा नहीं होगी। जब मैं विंटर वेकेशन पे घर जाऊंगी उसका फेवरेट चिकन स्टिक लेकर आऊंगी। मजा आ गया। इसमें उसने शादी थी ना, अब वो फिर से पोस्ट कर रही है और इस बार ये सभी फोटोज हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट की है। यहाँ तक कि कैप्शन भी पहले वाले ही हैं। इसका मतलब उसने अपना टारगेट बदल दिया? शायद।
अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस घर जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगी। जाई जाई, क्या तुम भी आज घर जा रही हो? हाँ। वो भी अकेली? बिल्कुल नहीं, अकेले कैसे जाएगी वो घर? हमारी सर्दियों की छुट्टियां हो गई। हम घर से दूर थे, अब हमें जियांगी की बहुत याद आ रही है। मिस्टर सो चियान हुआ और मिस गाओ शियाओली। जाफरान के साथ वापस जाना अच्छा लग रहा है। इसके आसपास होने से मुझे हमेशा सेफ फील होता है। जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, इससे लगा लो तुम्हें आराम मिलेगा। अगर थक जाओ तो मेरे कंधे पे सो जाना। ठीक है। तो अब हम चल पड़े। 爱而永远能相互的温柔动人的你，们就像是命中注定。让我做你的随身听，就算除了你没人听。我的海和森林，你和你装满回忆，藏在满天星光里，只愿我也为你着迷。每朵云都笑容。 अरे आराम से। रंग रंग फाइनली हमें लग रहा है शायद यहाँ की हवा ही बेहतर है या फिर शायद सड़कें ज्यादा चौड़ी हो गई हैं। अब तो सर्दी के मौसम में भी सर्दी नहीं लगती। हम कितने जल्दी पहुँच गए। देखो मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि थोड़ा धीरे चलो। अच्छा सुनो, मुझे अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताना चाहिए वरना मैं तुम्हें अंदर भी नहीं बुला पाऊंगी। मैंने कल अपने अंकल को फोन पे बता दिया तुम्हारे बारे में। मतलब मिस्टर लिन को सब पता है। अरे अरे पता होता तो मैं उनकी मैथ्स की क्लास में कभी नहीं सोती। कम से कम मेरा इंप्रेशन तो अच्छा पड़ता। अरे चिंता मत करो तुम, मेरे अंकल के सामने तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा है। सच में? घर वापस जाकर बच्ची से अच्छे से बात करना, झगड़ो मत और मेरी बात सुना करो। चलो ठीक है बाय। हाँ रखती हूँ फोन। हाँ सुनो, क्या तुम्हें वो कलीग याद है जो मेरे साथ ट्रिप पर गए थे? हाँ याद है, क्यों क्या हुआ? उनका जो बेटा है ना वो पहले से ही 12वीं क्लास में है और हर रोज वो लोग झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे ने बताने से इनकार कर दिया कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी। उनका बेटा गेम खेलने के लिए हर रोज स्कूल बंक करता है। बेशक वो लोग नाराज तो होंगे ही, इसलिए कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे थोड़ा जलते हैं। बेटी का होना सच में वरदान है, खासकर हमारी बेटी दाई दाई। वो कितनी आज्ञाकारी और समझदार है। तुमने सही कहा, मैं शेख ही नहीं बता रहा। जब जाई जाई बच्ची थी तब से उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। पता है उसने अपने प्राइमरी स्कूल के ऐसे में क्या लिखा था? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पापा इस दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। शिकी बघारना बंद करो। मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा वो मेरे करीब है। सच सच बताओ तो, जब भी मैं किसी ट्रिप पर और सुनो, जाई जाई घर आ रही है और मुझे यकीन है कि वो अब तक पहुँच भी गई होगी। अरे इसीलिए तो मैंने मछलियाँ खरीदी हैं। चलो घर चलो। तो क्या तुम वापस जा रहे हो? तो पहले तुम जाओ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है तो मैं अंदर जाती हूँ। हे भगवान, जरा इनको तो देखो, आजकल के बच्चे। ज्यादा सोचो मत, जवान लड़के लड़कियों का डेटिंग तो नॉर्मल है। अरे मैं थोड़ा घबरा गया था। उस लड़की ने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल जाई जाई के जैसे हैं। मुझे लगा कहीं वो हमारी जाई जाई तो नहीं। जाई जाई नहीं, ये मेरे मम्मी पापा हैं। ओह गॉड, अब क्या होगा? मैं 1 से 3 तक गिनूंगी और तुम बिना पीछे मुड़े एकदम भाग जाना। अब शर्म किस बात की? हिलना मत। अभी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। सुजाई जाई, तुम हमें बिना बताए डेटिंग कर रही हो, इतनी हिम्मत बढ़ गई है। कौन लड़का है ये बताओ जरा, मैं भी तो देखूं। अरे बेटा तुम। हाँ हाय अंकल आंटी, दोनों फिर से मिल गए। हाँ जाई जाई, लगता है तुम्हारी क्लास लगानी पड़ेगी। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डेट कर रही हो? और तुमने इसे यहाँ ठंड में क्यों खड़ा कर रखा है? चलो जल्दी से अंदर आओ। चलो से अंदर लेकर चलो। हाँ सही कहा। चलो खाना नहीं खाए होगे ना? चल अंदर। पापा चलो चलकर अंदर डिनर करते हैं। अच्छा बेटा, कब से डेटिंग कर रहे हो? कि कितने साल हो गए? 6 महीने हो गए। अब मॉम, अब बहुत देर हो चुकी है, हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो पहल किसने की थी बताओ? ओह मैंने की थी। मैं जानता था ये काम तुम ही कर सकती हो। क्योंकि तुम दोनों काफी टाइम से डेटिंग कर रहे हो तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, पर अभी मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ बताइए क्या बात है? देखो बेटा, हमारी बेटी में बचपना है
अगर तुम सह नहीं पाओगे तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसे डांटने में हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और पता है वो बहुत खाना खाती है, ये भी सहना पड़ेगा बेटा, लेकिन मेरी खातिर उसका अच्छे से ध्यान रखना। पता है जब वो खुश होती है तो बहुत गाना गाती है, और मैं उसकी माँ होकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके साथ बस तुम जरा सब्र से पेश आना। असल में उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए उसे गाना बहुत पसंद है, पर क्या कर सकते हैं। बस करो, मैं भी यही हूँ। आप मेरी नेश की बैंड बजा रही है। मैं उसे मेंटली इन सब के लिए तैयार करी हूँ। अगर तुमने डांट कर मॉम तो बस मजाक कर रही हैं। चुप रहिए नहीं तो मैं घर से भाग जाऊंगी। सही कहा, इसकी मम्मी की मजाक की आदत है। सू जायजा ऐसा नहीं करेगी। वैसे भी ज्यादा खाना तो कमाल की बात है। सही कहा। पापा कुछ गलत बोला क्या? अरे अब चाय पानी तो पियो थोड़ा। पियो बेटा पियो। चलो चलो तुम चलो। अगर तुम्हारा मन ना हो तो हम अगली बार भी आ सकते हैं। नहीं, मिस्टर लिन के सामने अपने चलो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। आज मैं ऑफिशियली तुम्हारी गार्जियन से मिलने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर काफी ठंड है, ये लो गर्म चाय पियो। थैंक यू अंकल। तो फिर भी स्कूल के बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? अब तो तुम ग्रेजुएट हो रहे हो और मैं तुम्हें मैथ्स का रिजल्ट देखकर तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मिस्टर लिन, आप अभी जो क्लास पढ़ा रहे हैं वो कैसी है? अभी मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे बैच जैसी ही है। सबसे खराब सेक्शन। रुको, मुझे लगता है ये ठंडा हो गया है, तुम्हें गर्म चाहिए होगा। अंकल मैं ग्लास लेकर आता हूँ। ठीक है। रांग किस्मत वाला है जो वो तुमसे मिला, और खासकर वो उस उम्र में अजीब सा हो जाता जिस उम्र में उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस वक्त मुझे सच में इसके लिए काफी अफसोस हुआ, लेकिन जब से वो तुमसे मिला वो काफी बदल चुका है। सूस ऐसे ही तुम्हारा शुक्रिया। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि अपने लिए एक शांत और चुप रहने वाला बॉयफ्रेंड ही ढूंढना, तो ये हमारी किस्मत ही होगी।